आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हाबील और कबील की लास्ट एपिसोड के बारे में कि इसकी लास्ट एपिसोड कितनी दर्दनाक हो सकती है। इस ड्रामे के एंड के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जिस हिसाब से अब ड्रामा डे बाय डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है और हारिस ने और सोबिया ने मिलकर जो चाल चली है तो ये किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, आज की प्रेडिक्शन होगी, इसमें हालातों व क्या चेंज हो सकते हैं। लास्ट में जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दे ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सोबिया और हारिस ने मिलकर जो चाल चली है इसे अपने मकसद में 99% कामयाब हो चुके हैं। ये चाहते हैं अपनी माँ का माइंड चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपनी माँ के सामने बात करते हैं कि माँ जी जिस हिसाब से जो हरकतें कादिर कर रहे हैं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। हारिस अपनी माँ के साथ जाकर ये बात करते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कादिर जो वो उनकी मुट्ठी में आ चुके हैं और हुरम की फैमिली कादिर को यूज़ करने की कोशिश करेगी। जब माँ ये बात सुनती है, क्योंकि जब एक इंसान के पास एक फैमिली के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है तो उसके ऊपर और भी ज़्यादा या उतनी ज़्यादा परेशानियां आती हैं। वो हर वक्त टेंशन में रहते हैं कि भाई मुझसे कोई पैसा छीन ना ले। तो ऐसा ही जहाँ पर कादिर की माँ के साथ होता है, वो डर जाती है, अपना बिस्तर बोरिया सामान सारा का सारा पैक करती है और पहुँच जाती है उनके घर में, साथ में कादिर को भी लेकर जाती है। वहाँ पर उनके साथ बात करती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, आप लोग जो मेरे बेटे को जो इस्तेमाल करना चाहते हैं मैं इस बात को समझ चुकी हूँ। मैंने तो यकीन किया था कि आप लोग हमारे साथ कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का ये मकसद नहीं था। जैसे ये बातें जहाँ पर हुरम का वालिद सुनता है तो पूछने की कोशिश करता है कादिर की माँ से, उससे कहते हैं कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, बात तो खुलकर करो, भाई तुम कहना क्या चाहती हो, हमारे दिमाग के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम बातें कर रही हो। तो आगे से कादिर की माँ सारी की सारी बातें खोल कर रख देती है। वो कहती है कि भाई हुरम का रिश्ता आप लोगों ने इसी वजह से करवाया था कि भाई कादिर जो वो हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, हमारा बेटा बन जाएगा और हम अपनी मर्जी से इसे इस्तेमाल कर पाएंगे और जायदाद भी कुछ ना कुछ कादिर के नाम आएगी, बल्कि बहुत सारी जायदाद आएगी। अब इसके पीछे जो बातें कर रही होती है कादिर की माँ, इसके पीछे समझो कि हारिस खड़ा है और जो कुछ भी माँ बोल रही है सारी की सारी कही बातें जो होती हैं वो हारिस की होती हैं। इस घर के अंदर, इस खानदान के अंदर जो वो एक नफरत उठना शुरू हो जाएगी। दोनों खानदान एक दूसरे से ऐसा दूर होना शुरू हो जाएंगे। पहले हो सकता था कि जैसे कादिर आया था और आकर अपनी माँ के साथ और हुरम के साथ इसने बात की थी और कहा था कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ वापस आज मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो हुरम की माँ थी, जब वालिद था, इससे हुरम को किसी हद तक राज़ी कर लेते, लेकिन जब से आकर बातें की है कादिर की माँ ने तो इससे कादिर को बातें सुनाएंगे और कहेंगे कि हाँ बताओ, अब तुम बताओ कि क्या हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं या क्या कोई ऐसी बात है। तो यहाँ पर कादिर ये बोलेगा अपने वालिदैन की तरफ से आप लोगों से माजरत करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरी माँ ने जो है वो जो कुछ भी किया इससे गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ आप जो है वो माफ़ कर दें। तो यहाँ पर कादिर की माँ अपने घर में चाहे कि अपने हस्बैंड के साथ शोर मचाना शुरू कर देगी और कहेगी कि बस बहुत हो गया, अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी, इस घर के अंदर हुरम कभी भी नहीं आएगी। कादिर का वालिद पूछने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई आप किस वजह से ये बातें कह रही हैं, हुरम तो बहुत ही अच्छी है। तो वो कहेगी कि भाई हुरम अच्छी होती तो मेरा बेटा मुझसे ना छीनती। अब औरत है और औरत ने अपनी जो एक समझो कि बहू के ऊपर यकीन कर लिया, बहू की बातों के ऊपर यकीन कर लिया और दूसरा बेटे की बातों के ऊपर यकीन कर लिया। वो बेटा जो इस पूरे ख़ानदान को बर्बाद करता आ रहा है उसकी बातों के ऊपर इसने यकीन कर लिया और ये सारी की सारी उस मासूम इंसान को बातें सुना रही है जो इस घर के अंदर सारे के सारे जुल्म सहता रहे। क्योंकि कादिर और हारिस के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हारिस की एक उसका एक लेवल, एक मकाम है और वो जो बात भी अपनी ज़बान से निकालते तो वो ये समझते कि मेरी ये बात हसूत में पूरी हो। कादिर की कभी भी कोई भी बात नहीं मानी जाती। जहाँ से ये बात करेगी कि भाई हुरम इस घर के अंदर नहीं आएगी, कादिर घर के अंदर आएगा, आकर अपनी माँ के सामने बात करेगा कि भाई माँ जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे इल्ज़ाम आपको नहीं लगाने चाहिए थे। तो आगे से माँ ये बात सुनेगी तो वो कादिर को जवाब देगी और कहेगी कि बस बहुत हो गया, अब किसी भी सूरत में इस घर के अंदर हुरम नहीं आएगी। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर तुम इस घर के अंदर रहना चाहते हो तो हुरम
को हमेशा के लिए भूल जाओ, उसे तलाक दे दो। इस हद तक भी बात कर सकती है। अब एक बंदे के दिमाग के अंदर खौफ आ जाए ना तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा और वो इससे बात कर सकती है कि भाई तुम हुरम को तलाक दो। कादर से बात सुनेगा तो अपनी माँ को इससे बात जो है वो इनकार कर देगा और कहेगा कि मैं कभी भी ये काम नहीं कर सकता। जैसा आप सोच रही हैं, सच वो बातें आपके दिमाग के अंदर चल रही हैं, मैं कभी भी इन बातों के ऊपर पूरा नहीं उतर सकता, हुरम को मैं तलाक नहीं दूंगा। तो यहाँ से जो वो कादर अकेला रह जाएगा, क्योंकि हुरम की तरफ से भी उसे अच्छा जो एक रिस्पॉन्स है वो नहीं मिल रहा और जहाँ से फैमिली की तरफ से भी रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं मिल रहा। सोबिया और हारिस जो एक दूसरे के साथ प्लान बनाएंगे। हारिस आएगा सोबिया के पास, आकर बात करेगा और कहेगा कि भाई जो कुछ भी मैंने करना था कर दिया है, अब सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है कि तुम चाहे वो मेरी माँ को अपनी मुट्ठी में करो ताकि वो आपके ऊपर यकीन करना शुरू कर दे। जितने तक हुरम नहीं होगी ना तो बीच में सोबिया आएगी और सोबिया आकर प्यार से बातें करेगी, खाने पेश करेगी, अच्छे अच्छे सबकी खिदमत करेगी। तो ये समझना शुरू कर देगी हारिस की माँ कि भाई सब कुछ सोबिया मेरे लिए है। सोबिया ना हारिस के साथ मुखलिस है, ना कादर के साथ मुखलिस है और ना इस खानदान के साथ मुखलिस है। सोबिया हारिस को मजीद जेलस करवाएगी और कहेगी कि भाई आपके पास भी यही वक्त है कि आप जब अपनी माँ को कहें कि भाई कादर जब ऐसा करे कि ये हुरम को तलाक दे दे। तो हारिस से आकर बात करेगा तो आगे से माँ इनकार करेगी तो हारिस कहेगा कि आप ऐसा करें कि कादर को इस घर से निकाल दें, इसे इस घर में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। समझो कि हारिस जो है ना ये भी दोनों तरफ से गेम चलेगा। इसे अपनी माँ के सामने जो है वो उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करेगा, कहेगा कि भाई मैं कभी भी इस घर के अंदर नहीं रख सकता जहाँ पर कादर को और ना ही हुरम इस घर के अंदर रहेगी, क्योंकि इसे आपकी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती है। तो इसे लोग जो हारिस जो होगा, हारिस ग्रुप होगा, सोबिया वाले होंगे, इसे अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जो सोबिया की माँ होगी इसे सोबिया को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि जो कुछ आप कर रहे हैं इससे आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कल को आपके ऊपर भी ये सब कुछ आ सकते और आपका नुकसान हो सकता है। तो सोबिया से बात सुनेगी तो अपनी माँ को इनकार कर देगी और कहेगी कि कुछ भी नहीं होगा, भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जानूँ और मेरा काम जाने। देखिए कि ये अंधी हो चुकी है और इसने इस घर को जब से देखा था ना तो उसके बाद इसने ये उम्मीद लगा दी थी कि भाई यही सब कुछ मेरा है और मैं इस घर के ऊपर राज करूँगी। ये इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी और हारिस जैसा समझो कि छुछलापन कभी भी इसे ना मिलता। अगर ये कादर के साथ इसकी शादी हो जाती ना तो कादर तो समझो कि एक समझदार बंदा है, वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेता और आकर कोई भी सो भी इसके साथ बात करती तो कादर जो है वो इनकार कर देता और कहता है कि भाई मैं तुम्हारी इन बातों के ऊपर यकीन नहीं करता। अब सोबिया हारिस के सामने बात करती तो हारिस आंखें बंद करके यकीन कर लेता है। हारिस से आएगा और जाकर एक दफ़ा बात करेगा हुरम के साथ और कहेगा कि भाई हाँ मैंने जो वो तुम्हें कहा था कि मैं कभी भी तुम्हें इस घर के अंदर खुश नहीं रहने दूंगा, तुम्हारा घर बर्बाद करूंगा और आज देखें कि तुम्हारा घर बर्बाद होता जा रहा है। अब देखना कि कुछ ही टाइम के बाद जो वो कादर तुम्हें तलाक के नोटिस भेज देगा। हुरम से बात सुनेगी। अब हारिस का जाने का मकसद वहाँ पर से हो सकता है कि मैं हुरम को थोड़ा बहुत ब्लैकमेल करूँगा, से मेरी मिन्नतें तरले करना शुरू कर देगी और कहेगी कि प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करें, जो मेरे साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी हुरम आगे से ब्लैकमेल नहीं होगी और ये हारिस को इनकार कर देगी और कहेगी कि जैसा आप चाह रहे हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ना मैं तुम्हारी बातों में आऊँगी, तुमने जो कुछ भी करना है, तुमने जो मेरे खिलाफ प्लान बनाने हैं बनाते जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। और ये सबसे जो एक समझो कि कामयाबी का ज़रिया होगा हुरम का यही होगा। अगर हुरम हारिस की ब्लैकमेलिंग में आ जाती है, इसकी बातों में आ जाती है और आगे से हारिस इसे मज़ीद इस्तेमाल करेगा तो हुरम के लिए बहुत बड़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। अब इनके बीच में जो इख्लाफात होंगे इसे दूर कैसे होंगे और कैसे जो सोबिया की स्थिति सबके सामने आएगी, सोबिया के साथ क्या होगा, ये आज की इसी रिव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही हुरम अपने घर के अंदर रहेगी, कादिर जो होगा उसे अकेला रहना शुरू हो जाएगा, तन्हा रहेगा, इसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होंगे। माँ जब इसे परेशान देखेगी, वालिद इसे परेशान देखेगा तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे कि यार अब इस बच्चे के बारे में हमें कुछ करना चाहिए, हमें जो इसके बारे में कोई अच्छा फैसला करना चाहिए। अगर हारिस इस घर में नहीं रहने देता, हम ऐसा करते हैं कि कादिर को अलग घर लेकर दे देते हैं ताकि इसे अपने अलग घर में खुश तो रहे। तो यहाँ पर कादिर को हो सकता है कि ये लोग अलग घर लेकर दे दें,
लेकिन जो हारिस की और कादिर की माँ है ना, ये सोबिया की बातें सुन लेगी। सोबिया जिस वक्त अपनी माँ के साथ ये बातें शेयर कर रही होगी, इस घर की बुराइयां कर रही होगी, तो उस वक्त इसके सामने असलियत आएगी। तो फिर जाकर जो वो सोबिया को ये बातें सुनाएगी कि भाई मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप लोग इस हद तक भी जा सकते हैं, मेरे हारिस बेटे को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हारिस को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हारिस का जो इंजाम है ना, इसे भी बहुत बुरा होना चाहिए, क्योंकि जैसे हारिस ने जुल्म किया, अब हारिस को इस बात का 100% यकीन है कि सोबिया जो वो मुखलिस नहीं है इस घर के बारे में, तो क्यों इसकी बातों में आता है, क्यों जो वो इसकी बातें मानते हैं। तो हारिस की सज़ा यही होगी कि हारिस की जो वो डेथ हो सकती है। जब दोनों भाइयों के बीच में तजाद पड़ेंगे तो हो सकता है कि हुरम इसका कत्ल कर सकती है। दूसरा ये कि सोबिया भी जो वो तंग होकर इसका कत्ल करेगी, क्योंकि सोबिया और हारिस की जोड़ी आगे नहीं चलेगी। इनकी भी आपस में तरह तरह की बातें होंगी, एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगेंगे, तो तंग होकर सोबिया जो मार सकती है। एंड पे जो कादिर होगा और ये हुरम होंगे, इनका जो एंड होगा ये हैप्पी एंड होगा। कादिर को इस बात का एहसास होगा, हुरम को भी पता चल जाएगा, तो फिर हो सकता है कि फिर जो कादिर की माँ है ये चाहे हुरम की फैमिली के पास उनसे जाकर माफ़ी मांगे कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि हमने गलत किया, प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दें और मेरे बेटे को माफ़ कर दें। फिर इस तरह से जो हुरम को राज़ी किया जाएगा। हुरम की फैमिली हुरम को कहेगी कि भाई आप इन लोगों को एहसास हो चुका है, तो आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। लेकिन हारिस का पूरा ख़ानदान एक दफ़ा बर्बाद हो जाएगा। हारिस की माँ की गलती की वजह से बर्बाद होगा, सज़ा मिलेगी जहाँ पर इस पूरे ख़ानदान को। इससे ख़ानदान अपने आप ऊपर फ़ख्र तो बहुत ज़्यादा करता है ना, ये समझते हैं कि भाई हमारे अलावा कोई और बंदा इस दुनिया में है ही नहीं। इनको इतनी जो वो अपने आप के ऊपर यकीन है, तो फिर इनके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इनको बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता है। पर ड्रामे का एंड हैप्पी एंड होना चाहिए। हारिस और सोबिया की असलियत आनी चाहिए, इनको कड़ी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा जो वो इस किस्म की से हरकतें ना करें। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में लास्ट एपिसोड तक सोबिया की असलियत सबके सामने आ जाएगी, सोबिया का अंजाम क्या होगा, क्या सोबिया को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, और ये भी बताएं कि क्या हुरम और कादिर एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे। लास्ट में बताएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।